दोस्तों राधे राधे। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। जो प्राणी इस कहानी को सुनेगा बहुत जल्दी उसका मन कृष्ण भक्ति में लगना शुरू हो जाएगा। राधे राधे। दोस्तों ऐसे ही श्री कृष्ण जी की सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। राधे राधे। क्यों पड़ा लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू गोपाल? आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करवाने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वह चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसा हम सब करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन जी भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उसने एक लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर बेनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।